दोस्तों, वीडियो गेम्स किसे नहीं पसंद। आपके उंगली के इशारों पर नाचते हुए प्लेयर्स, वो लड़ाई का जुनून और जीतने का जज्बा, ये सिर्फ एक प्लेयर ही समझ सकता है। और आपको बता दें कि इन वीडियो गेम्स का मार्केट बहुत बड़ा है। जहां इसको बनाने वाले की संख्या लाखों में है, वहीं इसको खेलने वाले करोड़ों में है। इसी कंपटीशन और डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में हर दिन नए नए वीडियो गेम्स आते रहते हैं। मगर आपको ये सुनकर कितना धक्का लगेगा जब हम आपको बताएंगे कि यही दिलचस्प गेम्स आपकी और हमारी संस्कृति, विश्वास और धर्म का मजाक उड़ाते हैं। कई ऐसे गेम्स हैं जिनमें विशेष धर्म के देवी देवताओं को बेहद ही अभद्र तरीके से दिखाया गया है। आज हम आपको बताएंगे उन गेम्स के बारे में जिनकी वजह से धर्म शर्मसार हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो वीडियो गेम्स जिन्होंने धर्म का उड़ाया मजाक। ओवरवॉच एक मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है जिसको बिल्जर्ड एंटरटेनमेंट ने बनाया है और ये एक अमेरिकन कंपनी है। यूं तो इस गेम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मगर इसी में एक प्लेयर ऐसा भी है जिसे काली माता के अवतार में दिखाया गया है। इस कैरेक्टर का नाम सिमित्रा है, जो कि काली माता का अवतार ले लेती है, जिसमें इसकी कमर पर कंकाल खोपड़ी, सर पर मुकुट से लेकर काला रंग तक सब काली माता से मेल खाता है। यहाँ तक भी ठीक था, मगर क्रिएटर्स ने हद तब कर दी जब उन्होंने इस कैरेक्टर में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए इसको छोटे छोटे कपड़ों में दिखाकर लोगों को और ज्यादा आकर्षित करने की कोशिश की, जिससे हिंदू धर्म क्या किसी भी धर्म के पक्ष को अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, इस गेम का भारत ने जमकर विरोध किया और इसको बैन करने की मांग की गई, क्योंकि काली माँ हिंदू धर्म में पूजनीय देवी है, जिन्हें पुराणों में शक्ति का प्रतीक कहा गया है। ऐसे में गेम के अंदर उन्हें छोटे कपड़े पहनाकर दूसरे कैरेक्टर से लड़वाना धार्मिक विचारों और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर है। साथ ही इस पर लोगों का यह भी कहना था कि काली माँ जैसी शक्ति वाली देवी को इंसानों के हाथों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये विशेष समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मगर प्रोटेस्ट करने के बाद भी ये गेम बैन नहीं हुआ और अभी भी मार्केट में चल रहा है। डेविल मे क्राई एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जिसको दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है। इसका एक्शन और स्टोरी बिल्डिंग प्लेयर्स को एक नई दुनिया के अंदर लेकर जाता है, जहां से वो बाहर आकर भी रियल दुनिया से नहीं जुड़ पाते हैं। इस गेम के पहले 2 पार्ट्स ही बहुत हिट हुए थे, मगर असली परेशानी तीसरे पार्ट में आई। इस गेम के मेन कैरेक्टर का नाम दैत्य है और इसमें एक ऐसा मोड़ आता है जब इसमें प्लेयर्स को एक दरवाजा पार करके जाना पड़ता है। यह दरवाजा इंसानी दुनिया को शैतानी दुनिया से जोड़ता है। जो भी इस दरवाजे को पार कर जाता है वो और भी बड़ा शैतान बन जाता है। अब अगर आप इस दरवाजे को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दरवाजा बिल्कुल काबा शरीफ के दरवाजे जैसा दिखता है। इतना ही नहीं, इस दरवाजे में कई जगहों पर अल्लाह अल्लाह भी लिखा हुआ है, जिससे संकेत जाता है कि मुस्लिम कौम शैतान की पुजारी है। इस गेम का ये हिस्सा हमारे मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाता है दोस्तों, जिसका पूरी दुनिया में जमकर प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद गेम डेवलपर्स ने अपनी इस हरकत पर माफी मांगी और गेम के पैटर्न को चेंज कर दिया। मगर आज भी इस गेम की जो पुरानी सीरीज बिक चुकी हैं, उनमें दृश्य ऐसा ही है और उसको बदला भी नहीं जा सकता। स्माइट एक मोबाइल टीम प्लेयर गेम है। ये गेम बहुत कुछ डोटा या लीग ऑफ लेजेंड्स की तरह है, जहां खिलाड़ी एक कैरेक्टर्स के रूप में कई अलग अलग पौराणिक देवी देवताओं में से एक को चुन सकते हैं और 5 की टीमों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं। खेल में अन्य हिंदू देवी देवताओं जैसे वामन और अग्नि देवता को भी शामिल किया गया है, मगर इस गेम के अंदर काली माता को बहुत ही अभद्र तरीके से दिखाया गया है। इसमें वो एक लड़ाकू किरदार के रूप में दिखाई देती है और तलब है कि काली माता अत्यधिक पूजनीय हिंदू देवी है और 1 अरब से अधिक हिंदू उनकी पूजा करते हैं। साथ ही हिंदू देवताओं का घोर अपमान है, क्योंकि देवता ऑनलाइन गेम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु नहीं है। इसका हिंदू समाज में जमकर विरोध किया गया और इसमें हिंदू समाज के साथ कई अन्य धार्मिक समाजों ने भी दिया, जिसमें कैथोलिक्स, ज्यूज और बुद्धिस्ट जैसे धर्म शामिल हैं। आपको बता दें कि यूएसए की रोमन कैथोलिक नेता फादर चार्ल्स अमेरिका के प्रमुख यहूदी नेता और दुनिया के कोने कोने से कई धार्मिक संरक्षण वाले समुदायों और नेताओं ने हिंदुओं का साथ देते हुए कहा कि वीडियो गेम कंपनीज को गेम बनाने से पहले धार्मिक नियम, कायदे कानून और भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। कॉल ऑफ ड्यूटी। इस गेम का नाम सुनकर आपको वैसे ही धक्का लग गया होगा जैसे हमें लगा था। ये गेम दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसके मोबाइल वर्जन की तो 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, मगर ये गेम वक्त वक्त पर इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाता रहता है। इस गेम के कई वर्जन आ चुके हैं, जिसमें बात बात पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। जैसे कि मॉडर्न वॉरफेयर 2 गेम में कुरान की आयतों को बाथरूम में दिखाया गया है।
कुरान इस्लाम में एक धार्मिक पाक किताब है जो इस धर्म के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, और ऐसी धार्मिक चीज को बाथरूम में दिखाना कहीं से भी समझदारी को नहीं दर्शाता। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स में तो अल्लाह के नाम को इस गेम ने गटर में दिखाया है, जो कि बहुत ही शर्मसार बात है। और यहाँ तक कि इस गेम में कई जगहों पर मस्जिद और कुरान की आयतों को दिखाया जाता है, जहाँ प्लेयर्स मस्जिद में जूते पहनकर घुसते हैं और गोलियां भी चलाते हैं। इस गेम का मुस्लिम समुदाय ने जमकर विरोध किया, जिससे गेम डेवलपर्स ने सारी गलतियां सुधार ली। मगर फिर भी कॉल ऑफ ड्यूटी ने अपने मोबाइल वर्जन में एक प्लेयर का नाम प्रॉफिट रख दिया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस्लाम में प्रॉफिट पैगंबर को कहा जाता है। इस्लाम के मुताबिक पैगंबर वो होते हैं जो अल्लाह का संदेश को लेकर इंसानों तक पहुंचाते हैं। ये इस्लाम धर्म में एक विशेष महत्व रखते हैं, जिसको इस गेम ने मजाक बनाकर रख दिया। फेट ग्रैंड ऑर्डर, शायद आपने आज से पहले इस गेम का नाम नहीं सुना होगा, मगर आपको बता दें कि एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जिसको पूरी दुनिया के प्लेयर्स खेलना पसंद करते हैं। मगर इस गेम ने हिंदू धर्म का बहुत ही भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया है। इस गेम में देवी पार्वती को एक अवतार बनाकर दिखाया गया, जिसमें वो इंसानों के हाथों से कंट्रोल होती है। यहाँ तक कि इस गेम के डेवलपर्स की बेशर्मी इस कदर तक है कि उसने इस कैरेक्टर का नाम भी पार्वती रखा हुआ है। ये गेम बात बात पर हिंदू धर्म की महान देवी पार्वती जी का मजाक उड़ाती है। इस गेम में पार्वती माता को त्रिशूल थमाया गया है, जो कि शिव जी के हाथों की शोभा है, और साथ ही गेम के एक लेवल पर आकर पार्वती कैरेक्टर को नंदी जी भी मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। आपको यहाँ बता दें कि हिंदू मान्यता के अनुसार नंदी महाराज शिव जी के भक्त हैं, और इस गेम में उन्हें पार्वती माता का सेवक दिखाया गया, जो दुनिया के कई लोगों में उनकी धार्मिक मान्यता को भ्रमित और उलझन में डाल देगा। साथ ही इस गेम में पार्वती जी का कैरेक्टर बड़े अभद्र तरीके से बैली डांसर के रूप में दिखाया गया है, जिसको देखकर आप अपना गुस्सा शांत नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को भी हक नहीं होता कि वो किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाए। दोस्तों, इन सब बातों के अलावा इस गेम में पार्वती जी के नाम का भी मजाक उड़ाया गया है, जिसमें वो कैरेक्टर एक लेवल पर आकर दूसरे कैरेक्टर से मिलता है और उससे कहता है कि मेरा नाम पार्वती बहुत लंबा है, तुम मुझे पर बुला सकती हो। ये सब यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट राजन जैद ने देखा, तो उन्होंने इस हरकत का विरोध किया और गेम में चेंजेस करने की बात कही। उनका कहना था कि ऐसी क्रिएटिविटी और दूसरे धर्मों के देवी देवताओं को अपने मनोरंजन के लिए गलत और आपत्तिजनक तरीके से दिखाना कहीं की समझदारी नहीं है। ऐसी हर हरकत को फौरन ही रोक देना चाहिए। तो ये थे दोस्तों कुछ शर्मनाक गेम्स जिनकी वजह से दुनिया में एक विशेष धर्म को मानने वाले लोगों को ठेस पहुंचती है। आपका क्या मानना है कि क्रिएटिविटी और मनोरंजन के नाम पर चल रहा यह धंधा किस हद तक सही है? क्योंकि आजकल देवी देवताओं का मजाक उड़ाना आम बात हो गया है। हर किसी ने खुद को पॉपुलर बनाने के लिए अपनी हद को पार कर दिया है। यहाँ हम सबको एक लिमिट और रेखा खींचनी होगी, क्योंकि फिर क्रिएटिविटी और आउट ऑफ द बॉक्स के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक का सेकंड पार्ट भी हम लेकर आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी ऐसी हरकतों को सपोर्ट नहीं करते तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।